Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. सब्सक्राइब कीजिए रतन जी टेक्निकल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello my dear friends, welcome to all of you. In this fresh new lecture, we are going to discuss about some basic mathematical tools which one are very essential to know for solving the numericals in physics. Dear friends, फिजिक्स में मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो यूज होते हैं और जिनके यूज के बगैर आप जो है यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ टूल्स है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं यदि किसी वेरिएबल क्वांटिटी के मान में कोई चेंज आए तो उस पर डिपेंडेंट किसी अनदर वेरिएबल क्वांटिटी के मान में परिवर्तन किस कदर होता है, इसका हम लोग रेट ऑफ चेंज ज्ञात करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि लेट y बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। y x का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट इज y इक्वल्स fx, राइट। सपोज द वैल्यू ऑफ x चेंजेस विद डेल्टा x की वैल्यू में यदि चेंज आएगा तो डेफिनेटली y की वैल्यू में भी एक चेंज आने वाला है, बिकॉज y इज डिपेंडेंट ऑन द x, राइट। y इज द फंक्शन ऑफ x, so obviously then the change in the value of y, that is delta y. In mathematical way we say if the change in the x approaches to 0, in that case what would be change in the y with respect to x, that is known as the differential coefficient of y with respect to x. Dear friends, डिफरेंशिएशन का जो जनरल फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, राइट। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू में चेंज है। जब एक्स की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा एक्स, वो 0 को अप्रोच करता है, उस केस में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नोन एज द डी डी एक्स ऑफ y, और इसे ही कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अभी हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रूफ कर देते हैं। चलिए प्रूफ कर देते हैं, देख लेते हैं। आइए यहाँ से देखिए क्लियरली आपको विजिट हो रहा है कि y cos एफ एक्स है, देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ x बाई डेल्टा x, देन चेंज इन द y बाई डेल्टा y। So note down first, y equals fx. This one is our first relation. Second relation, if there is change in x with delta x, then definitely value of y will change by delta y. Now just subtract the first one relation from the second one. You will get y plus delta y minus y equals f x plus delta x minus f x. So from here obviously y minus y cancel out, so delta y equals f x plus delta x minus f x. Now just you divide this one change in y delta y with delta x. So therefore change in the y with respect to x, that is delta y upon delta x equals f x plus delta x minus f x over delta x. If the change in the x approaches to 0, in that condition we will note down limit delta x tends to 0, so delta y upon delta x equals limit delta x tends to 0 f x plus delta x minus f x over delta x. This one value is known as the differential coefficient of y with respect to x, so we can also note down limit delta x tends to 0 delta y upon delta x means dy by dx. This one is written as dy by dx and its formula is as you seen there, limit delta x tends to 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स over delta x, hence proved. This one is the differential coefficient of y with respect of x. x की वैल्यू में चेंज आने पर y की वैल्यू में चेंज किस कदर आएगा, यदि डेल्टा x यानी कि x के मान में जो चेंज आ रहा है वो 0 को टच करने के लिए अग्रसरित हो, अप्रोच करे, राइट। ये इसका मीनिंग रहा। और आप लोग नोट कर लें, ddx ऑफ y मीन्स नथिंग एल्स, इट इज द लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके गाइज, आइए डिफरेंशियल कोफिशिएंट के इस जनरल फॉर्मूले पर आधारित कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनको यहाँ से डिराइव किया गया है उनको जान लेते हैं और उन पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जो फॉर्मूला है ddx ऑफ y का, राइट, ddx ऑफ y इसको पढ़ा जाएगा, इसको ddx ऑफ y पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाता है। पढ़ने का तरीका है ddx ऑफ y। वैसे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, बट ये लिखना गलत है क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होता है, राइट। सो ddx ऑफ y का जनरल फार्मूला आपको लिखा गया है, यहाँ से देख लीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला फार्मूला है किसी कांस्टेंट फंक्शन के लिए ddx ऑफ c। यदि किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा वो 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ऑलरेडी, इसमें कोई चेंज तो आने वाला है नहीं, राइट। तो इसलिए किसी भी नंबर का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ddx ऑफ 3, ddx ऑफ 4, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना। चलिए अगला हमारा जो फार्मूला है वो है ddx ऑफ x रेज पावर n, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1। मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें x की पावर n है, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, उस तरह के फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उसकी पावर आके n आगे बढ़ जाएगी और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, n माइनस 1। ये हमारा सेकंड फार्मूला है, ठीक है। इस पर देखिए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, लेट y इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये आपको फंक्शन दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5, ये y की वैल्यू है। आपको फाइंड आउट करना है ddx ऑफ y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आगे चल करके ये जो है ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 5, और 3 कांस्टेंट है ये इसके सामने आएगा पहली बात तो, इनटू ddx ऑफ x स्क्वायर, सो इसकी पावर 2 आगे रेज हो जाएगी, बैठ जाएगी, इनटू x रेज पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो प्लस ddx ऑफ 5। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 6x, ये रही वैल्यू ddx ऑफ y की। इस तरीके से हम लोग जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास में एक और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। y इक्वल्स एक्स रेज पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, आइए ddx ऑफ y, चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ddx ऑफ y इक्वल्स ddx ऑफ x रेज पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। ये डिफरेंशिएशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ये फंडा है कि यदि कोई एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन का कोई ऐसा आपको दिया गया फंक्शन, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हमारा हो जाएगा पहला ddx ऑफ x रेज पावर 5 प्लस ddx ऑफ x क्यूब प्लस ddx ऑफ 10। देखिए ddx ऑफ x रेज पावर 5, तो पावर आके देखिए यहाँ से ddx ऑफ x रेज n इक्वल्स n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 होता है, पावर आके आगे बैठती है, उस तरीके से 5 इसके सामने आ जाएगा, इंटू एक्स रेज पावर 4 हो जाएगा, प्लस ddx ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 10 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आपको पता है, तो हो जाएगा 0। सो आवर डिफरेंशिएशन of y with respect of x ddx of y equals this much. Okay, note down. So in this way you can differentiate if you know the basic formula. This one formula is derived from the
जनरल फार्मूला ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, आपको ये फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के द्वारा ही जितने भी फार्मूले डिफरेंशिएशन में बनाए गए हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए उनके लिए, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए उनके लिए, ये सभी के सभी फार्मूले इसी जनरल फार्मूले से डिराइव किए गए हैं। ये आपका जनरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब to find out the change in the y with respect of x if the change in x approaches to 0. Okay, thank you.